टीएसएच टेस्ट क्या है, टीएसएच टेस्ट क्यों कराया जाता है, टीएसएच टेस्ट कराने के बाद आपको जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें कैसे एनालाइज करें कि हाइपोथायराइडिज्म है कि हाइपरथायराइडिज्म है, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। टीएसएच टेस्ट को कराने के लिए कुछ प्रिकॉशंस की भी ज़रूरत होती है, आज इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारा थायराइड ग्लैंड नहीं बनाता है। देखिए, कोई भी हार्मोन जो होता है वो ऑल ओवर बॉडी में कहीं ना कहीं एक से दूसरे ऑर्गन से पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम थायराइड हार्मोन की बात करें, जो स्पेशली टीएसएच हार्मोन की बात करें, तो हमारी बॉडी में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन के, आपके मस्तिष्क के अंदर होता है। वो जो ग्लैंड है वो एक हार्मोन बनाता है जिसे हम बोलते हैं टीएसएच। कैसे बनाता है? देखिए, जब भी आपकी बॉडी में थायराइड की जरूरत होती है, देखिए थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, स्पेशली मेटाबॉलिज्म। मतलब आप काफी बार देखते होंगे कि आपके शरीर में आप कम खाते हैं लेकिन आप फिर भी मोटे हो रहे हैं, आप बहुत खाते हैं फिर भी आप कम हो रहे हैं। शरीर से अगर वेट कम हो रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ऐसी चीज, आप खाना खाते हैं, डाइजेशन हो जाता है, खाना जो है वो बॉडी में उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। जब हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड हार्मोन्स की बात करें तो ओवरऑल हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने का काम भी एक थायराइड ग्लैंड का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो मान लीजिए आपके शरीर में थायराइड कम हो रहा है, मतलब आपके शरीर में एक T3 और T4 नाम का हार्मोन जो है वो कम हो रहा है। ऐसे समय पर वो जो ग्लैंड है वो एक सिग्नल भेजता है आपके मस्तिष्क में, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में, कि शरीर में क्योंकि थायराइड जो है वो कम हो रहा है, आपके शरीर में थायराइड चाहिए, हार्मोन चाहिए, लेकिन वो कम हो रहा है। ऐसे समय पर जो टीएसएच है, आपका जो पिट्यूटरी है, आपका जो मस्तिष्क है, वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बने। ऐसे समय पर आपका टीएसएच बढ़ जाता है। देखिए, अगर आपके शरीर में टीएसएच हार्मोन बढ़ रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपकी बॉडी अच्छे से हार्मोन नहीं बना पा रही है थायराइड का, इसलिए आपका मस्तिष्क कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसे बनाए। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो ऐसे समय पर आपका जो टीएसएच लेवल होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन आपका जो T3 और T4 लेवल होता है वो कम होता है। देखिए, जब हाइपोथायराइडिज्म मतलब ऐसे लक्षण आपको आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, आपका जो आप थोड़ा सा खाना खाते हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, आपको मेंसेस का दिक्कत होने लग गया है, आपको बाल झड़ने का दिक्कत हो रहा है, आपके पूरी बॉडी में आपको सूजन महसूस होती है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, या फिर आप देख रहे हैं आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, आपको मस्तिष्क या फिर मस्तिष्क में कंफ्यूजन महसूस होना, काम करने का मन नहीं करना, आपके मांसपेशियों में दर्द होना, ऐसे कोई भी अगर लक्षण आपको आ रहे हैं तो प्रोबेबली आपको हाइपोथायराइडिज्म है। ऐसे समय पर आपका जो टीएसएच लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में T3 और T4 कम हो रहा है, बॉडी कोशिश कर रही है और हार्मोन को सिक्रीट करने की, बनाने की। ऐसे समय पर टीएसएच हार्मोन बढ़ जाता है। अब टीएसएच हार्मोन की कुछ एक नॉर्मल रेंज होती है, जैसे कि आप देखेंगे कि आपका टीएसएच हार्मोन अगर मान लीजिए 0.5 से लेकर 5 तक है, मतलब 0.5 से अगर 5 तक अगर हम यूनिट्स देखें तो माइक्रो आयु पर लीटर अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि आपका थायराइड हार्मोन जो है, जो टीएसएच है, वो एकदम नॉर्मल है और आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स भी एकदम सही हैं। आप काफ़ी बार देखते होंगे कि कभी कभी आपका टीएसएच लेवल तो बढ़ा हुआ है लेकिन T3 और T4 लेवल एकदम नॉर्मल है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको अभी थायराइड की दिक्कत चालू हुई है। ऐसे समय पर जब आपको थायराइड की दिक्कत सिर्फ अभी चालू हुई है तो आप देखेंगे कि आपका सिर्फ टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ होता है और T3 और T4 नॉर्मल होता है, जिसे हम यूजुअली सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म भी बोल देते हैं। अगर मान लीजिए आपका टीएसएच लेवल 5 से लेकर 10 तक माइक्रो
इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर जो है वो बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है। सब क्लिनिकल से मेरा मतलब ये है कि आपको या तो थोड़े बहुत लक्षण आ रहे होते हैं, या हो सकता है कि आपको कोई लक्षण भी नहीं आ रहा है और आपने एकदम से जब टेस्ट कराया है तो आपको पता लगा कि आपको थायराइड की दिक्कत है। ऐसे समय पर हमेशा मैं यही सलाह देती हूँ कि आप एक तो डाइट कीजिए और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़े नॉर्मल धनिया का पानी या नॉर्मल जो है नेचुरल जो रेमेडीज है उन्हें ट्राई कीजिए, ताकि आप सीधा डिपेंडेंट ना हो जाएं मेडिसिन पे। लेकिन अगर आपका जो TSH लेवल है वो 10 से बहुत ज़्यादा आ रहा है और साथ में T4 और T3 पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, स्पेशली आप देखते होंगे कि T4 सबसे पहले अफेक्टेड होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस समय पर आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है और आपको साथ में जो भी मेडिसिन हैं वो स्टार्ट कर देनी है। आप कोशिश करें कि जब भी आप TSH हार्मोन का टेस्ट कराते हैं तो टाइमली कराइए। देखिए, आप जो टेस्ट है आप हमेशा देखेंगे कि जो ये हार्मोन्स हैं उसका फ्लक्चुएशन सुबह दोपहर शाम में अलग होता है। देखिए, जो TSH हार्मोन आपका दिन में होगा वो आपका रात में नहीं होगा, तो जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी बहुत डिफरेंट रहती हैं। इसलिए बेटर टाइम यही रहता है कि आप कोशिश करें, चाहे आप खाना खा लें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि वो जो टेस्ट आप करा रहे हैं वो या तो 10 बजे से पहले करा लें। और जो है जो भी, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट सैंपल जो है वो आपने 10 बजे से पहले कराया और अगली बार जब आपने कोई टेस्ट कराया है और वो आप अगर शाम में करा रहे हैं तो वैल्यूज़ थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। आपको खान पान का ऐसा कुछ ध्यान नहीं रखना है। रादर जब भी आप थायराइड का टेस्ट कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट ही वो टेस्ट कराना है, आप कभी भी वो टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि वो आप खाना खाने के बाद करा रहे हैं या कभी भी करा रहे हैं तो आप उसको मॉर्निंग आवर्स में करा लीजिए। अगर आपको ऐसे ही TSH, T3, T4 जो है वो और क्या इंडिकेशन देते हैं और कैसे थायराइड की रिपोर्ट पूरी अच्छी तरह से पढ़ें, अगर आपको ये जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे नए वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।